आज आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है, प्रोग्रामिंग पढ़ाया जा रहा है एमएस एक्सेल में। आज जो प्रोग्रामिंग थ्योरी चलेगी आपका सेल और परचेज चल रही सवाल। अगले थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था, टोटल बताया गया था। आज थ्योरी जो है डिस्काउंट की है, डिस्काउंट और एक्चुअल की निकालना है। जैसे कोई आप कहीं मॉल में जाते हैं, कहते हैं ना 50% छूट है, 10% छूट है। ठीक इसी तरीके से आपको प्रोग्रामिंग बताया जा रहा है थ्योरी में। सेल परचेज की, टोटल, डिस्काउंट और एक्चुअल की प्रोग्रामिंग बताई जा रही है। और इसमें कहीं भी आप बिजनेस करेंगे या किसी मॉल पे काम करेंगे तो आपको टोटल और डिस्काउंट निकालना है, एक्चुअल निकालना है। आप इस थ्योरी को देखेंगे, आपको अच्छे से आपका आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपका लिखा जाएगा कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, डिस्काउंट, एक्चुअल। ठीक, पहले लिखा जाएगा आपका कस्टमर नेम रहेगा, आइटम नेम रहेगा, क्वांटिटी, रेट, टोटल, डिस्काउंट, एक्चुअल। एक्चुअल में तो है सही, मतलब कितना पैसा आपको देना है सही। ठीक, तो आपका हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, डिस्काउंट बता रहे हैं। जिससे मान लीजिए आप 50,000 का लैपटॉप है। ठीक, 50,000 का लैपटॉप है, 50,000 का लैपटॉप है, तो आप मित्र कहेंगे मुझे 10% छूट चाहिए, 10% छूट चाहिए तभी हम लेंगे लैपटॉप। समझ नहीं आप, मतलब कहीं आप दुकान पे या कहीं आपके मित्र पास लैपटॉप है, आप मित्र पास लैपटॉप है, उन कह रहे हैं कि हमका 10% छूट चाहिए। ठीक, तो उनका लैपटॉप कितने का है? 50,000 है। तो आप ऐसे निकालते हैं 50,000 गुणे 10/100। ठीक, 50,000 गुणे 10/100 ऐसे निकालेंगे छूट। तो आप एक जीरो जीरो कट गया, एक जीरो जीरो कट गया। ठीक, कितना बचा? 5,000। ठीक, तो 50,000 में से आपका 5,000 माइनस हो जाएगा। ठीक, आपका एक्चुअल रेट आ जाएगा 45,000, तो उनका 45,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपका सवाल बताया जा रहा है, डिस्काउंट सवाल बताया जा रही है। हाँ, डिस्काउंट सवाल बताया है कैसे आप डिस्काउंट निकालेंगे, थ्योरी बताया जा रहा है आपको। इस थ्योरी आप देखेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो आप बना लिए हैं। ठीक, प्रोफार्मा टाइम में आपका कस्टमर नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, डिस्काउंट, एक्चुअल। ठीक, और आपका कस्टमर है अमित, सुनील, अनिल। ठीक, चाहे जो आप लिख लीजिए, इन्हें जरूरी क्या है आपका। ठीक, चाहे जो कस्टमर आपका है। फिर आपका आइटम नेम टेबल, चेयर, स्टूल। ठीक, क्वांटिटी में तो संख्या, मतलब क्या पीस खरीदे कुर्सी, हाँ क्या पीस लिए कुर्सी। ठीक, तो आपका क्वांटिटी संख्या 5,000 टेबल लिए, 8,000 चेयर लिए और 12,000 स्टूल लिए। ठीक, और आपका रेट में रुपया। ठीक, तो 2,000, मतलब कि एक टेबल दाम 2,000 हो, एक टेबल दाम 2,000 है, 5,000 टेबल कितना हो जाएगा। ठीक, और फिर आप 1,000 चेयर का है, 800 आपका स्टूल का है। तो इसका क्या निकालना है? आपका टोटल निकालना है। सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। ठीक, बस सीधे सीधे आपको फोकस करना है किस कॉलम में आपका रेट है, किस कॉलम में आपका रेट है, किस कॉलम में क्वांटिटी है, ये देखना है आपको। ठीक है, किस कॉलम में क्वांटिटी है, किस कॉलम में रेट है, यही आप फार्मूला आप फोकस करेंगे, आपको फार्मूला अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो आपका क्वांटिटी आपका किसमें, आपका क्वांटिटी आपका सी कॉलम है, क्वांटिटी आपका सी कॉलम है और रेट आपका डी कॉलम है। क्वांटिटी क्वांटिटी आपका क्वांटिटी आपका सी कॉलम है और रेट आपका डी में है, आपका डी कॉलम आपका रेट है। ये दोनों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये दोनों का क्वांटिटी और रेट का गुणा हो जाएगा। ठीक, तो किसका निकालना है? अमित का। अमित का निकालना है। और अमित किस रो में है? आपका 2 में है। अमित किस रो में है? दूसरे रो में आ गए अमित। ठीक, तो टोटल निकालना है। सबसे पहले आप इक्वल लिखेंगे और देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे सेल परचेस वाल है वो आपका, मतलब कि सेल परचेस की प्रोग्रामिंग है तो आपका क्या है? गुणा हो जाएगा।
सीधा सीधा गुणा होगा आपका, जिससे आपका सिर्फ परचेज की प्रोग्रामिंग रहेगी वो आपका गुणा हो जाएगा। तो आप क्वांटिटी किसमें आपका सी कॉलम में आपका क्वांटिटी है, सी कॉलम में क्वांटिटी है और डी कॉलम में रेट है, और अमित वाला निकालना है, और अमित किसमें आपका दूसरे रो में है। तो हो जाएगा इक्वल C2 एस्ट्रिक D2 इक्वल C2 एस्ट्रिक D2। जब आप इंटर कर देंगे, जब इंटर करेंगे आ जाएगा, फिर पकड़ के खींच देंगे सबका आ जाएगा। ठीक, सीधा सीधा है आपका। सबसे पहले हम क्वांटिटी देखेंगे किस कॉलम में और किस कॉलम में रेट है। आपको क्वांटिटी सी में है और रेट आपका डी में है, और दूसरा निकालना है, लिख देंगे इक्वल C2 एस्ट्रिक D2 इक्वल C2 एस्ट्रिक D2, तो आ जाएगा। फिर आप ड्रैग कर लेंगे, माउस खींच देंगे सबका आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है, अगला आपको निकालना है डिस्काउंट। अगला निकालना है आपको निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट किस होता है, छूट। डिस्काउंट किस होता है, छूट। तो आप डिस्काउंट मान लीजिए 10% डिस्काउंट ले रहे हैं, आप 10% इसका डिस्काउंट निकाल रहे हैं। ठीक, 10% डिस्काउंट निकाल रहे हैं, 10% डिस्काउंट निकाल रहे हैं। ठीक, तो आपका अब जो डिस्काउंट निकलेगा आपका, जो डिस्काउंट निकलेगा आपका टोटल से निकलेगा आपका, टोटल से आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक भाई, टोटल से डिस्काउंट आप निकालेंगे तो टोटल किस कॉलम में आपका, ई कॉलम में आपका टोटल है, ई कॉलम में आपका टोटल है। अब टोटल से आपको 10% छूट निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इक्वल आपका टोटल किस कॉलम में है, ई कॉलम है, टोटल आपका ई कॉलम है, हो जाएगा इक्वल E2 एस्ट्रिक 10%, 10% लिखा के इंटर कर देंगे तो आपका परसेंट आ जाएगा आपका। ठीक, छूट पूरा खींच देंगे सबका आ जाएगा। आप मतलब कि जिससे आपको डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट जो निकलेगा आपका टोटल से डिस्काउंट निकलेगा आपका, टोटल ही से आपका डिस्काउंट निकलेगा। तो टोटल किसी में आपका ई कॉलम में आपका टोटल है, ई कॉलम में आपका टोटल है, और टोटल निकालना है आपका डिस्काउंट टोटल से, तो हो जाएगा इक्वल E2 एस्ट्रिक 10%, इंटर कर देंगे आ जाएगा, फिर पकड़ खींच देंगे सबका आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, एक्चुअल रेट। अब हमें एक्चुअल रेट निकालना है, एक्चुअल में सही, अब सही सही रेट मुझे कितना देना है। ठीक, दुकानदार को कितना पैसा देना है। हाँ, अब एक्चुअल रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल, टोटल और डिस्काउंट में माइनस हो जाएगा, टोटल और डिस्काउंट में माइनस हो जाएगा। भाई टोटल और डिस्काउंट माइनस करेंगे तभी आपका सही रेट आएगा। तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट किस कॉलम है आपका, डिस्काउंट आपका एफ कॉलम है, डिस्काउंट आपका एफ कॉलम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टोटल और डिस्काउंट को माइनस करेंगे। ठीक, और टोटल और डिस्काउंट का माइनस कर देंगे, तो आपका टोटल ई कॉलम है, ई कॉलम में आपका टोटल है और डिस्काउंट एफ में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिख देंगे इक्वल E2 माइनस F2, फिर इंटर कर देंगे, फिर पकड़ खींच देंगे, ड्रैग कर देंगे सबका आ जाएगा। आपका सीधा सीधा है, जिसका निकालना है, जिस रो को निकालना है, किस रो में वही करेंगे आप आ जाएगा। इसे मान लीजिए आपको निकालना है चौथा, जैसे आपको चौथे चौथे निकालना है अनिल वाला, अनिल का निकालना है। ठीक, टोटल अनिल का टोटल डिस्काउंट एक्चुअल निकालना है आपको। ठीक, एक और बता दे रहे हैं आपको फार्मूला, एक और बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका जैसे चौथा निकालना है, ठीक ना, अब चौथे में रो में है आपका, ठीक, चौथे निकालना है, तो हो जाएगा आपका क्वांटिटी किसमें, आपका क्वांटिटी आपका है सी कॉलम है और रेट आपका डी कॉलम है, तो हो जाएगा इक्वल इक्वल C4 एस्ट्रिक D4, इंटर कर देंगे, फिर आपका आ जाएगा, चौथे वाला रो के आपका आ जाएगा। अब डिस्काउंट निकालना है, हाँ अब डिस्काउंट निकालना है भाई, टोटल किस कॉलम में, आपका ई में, हो जाएगा इक्वल E4 एस्ट्रिक 10%, फिर इंटर कर देंगे, आपका डिस्काउंट आ जाएगा आपका। ठीक, अब क्या करना है, अब एक्चुअल रेट निकालना है आपको, अब आपको एक्चुअल रेट निकालना है, तो लिखेंगे इक्वल
चौथा है आपका ना, हो जाएगा E4 माइनस F4, इंटर कर देंगे, ये आपका आ जाएगा एक्चुअल आ जाएगा। ठीक, तो आज जो आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाया गया है थ्योरी में 10% डिस्काउंट निकालने के लिए बताया गया है, कितना आपका प्रोग्रामिंग 10% डिस्काउंट आएगा वो आपका एक्चुअल हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो प्रोग्रामिंग थ्योरी पढ़ाया गया है, जो प्रोग्रामिंग थ्योरी पढ़ाया गया है, आपका टोटल डिस्काउंट एक्चुअल और डिस्काउंट आपका था 10%। यही आपका प्रोग्रामिंग है, आप इसको देखेंगे, आप प्रोग्रामिंग को आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके।